आज दो कहानियां, दोनों नए भारत की कहानियां। पहली तो यह कि तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज में जिन विदेशी नागरिकों को यह कहकर गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने कोरोना फैलाया, देश में वीजा कानून का उल्लंघन किया, दिल्ली की अदालत ने उन 36 लोगों को बरी कर दिया है। उन 36 विदेशी नागरिकों को यह कहते हुए कि ये लोग तो वहां यानी मरकज में मौजूद थे ही नहीं। इतना ही नहीं बल्कि अदालत ने उल्टा दिल्ली पुलिस पर इन विदेशी नागरिकों पर झूठे आरोप मढ़ने के लिए भी जमकर फटकार लगाई है। आपको तो ये मालूम है कि पिछले सालों में जो नया भारत बनाने की नींव रखी गई है, उसके मिट्टी गारे सीमेंट सरिया के लिए जो इमारत बनाई जा रही है, उसमें मिट्टी गारे सीमेंट सरिया के लिए सरकार की तरफ से झूठ और नफरत के प्रोपेगेंडा पर कितना जोर दिया जा रहा है। तबलीगी जमात से जुड़े इन विदेशियों के बरी होने की अदालती कहानी मैं तफसील से आगे सुनाऊंगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि दो कहानियां और दोनों नए भारत वाली कहानियां मैं आपको आज सुना रहा हूं। दूसरी कहानी के लिए आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ले चलूंगा, जहां से खबरें ये आ रही हैं कि नई नवेली शादी के बंधनों में बंधी 22 साल की पिंकी दावा कर रही कि गलत दवाइयों और इंजेक्शन के कारण उसके 3 महीने का बच्चा पेट में ही मर गया है। 22 साल की पिंकी ने रशीद से शादी की थी, याद है आपको। लेकिन यूपी पुलिस ने नए धर्म परिवर्तन कानून के तहत, जिसे आप और हम लव जिहाद कानून के नाम से जानते हैं, पिंकी के पति रशीद को 5 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया था। वो आज भी न्यायिक हिरासत में है। रशीद पिंकी को नारी निकेतन भेज दिया था, जहां प्रेग्नेंट पिंकी की हालत लगातार बिगड़ती रही। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या यूपी में धर्म परिवर्तन कानून का दुरुपयोग हो रहा? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको किसान आंदोलन का एक छोटा अपडेट देता चलूं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इस समस्या का जल्द निपटारा नहीं हुआ तो यह राष्ट्रीय समस्या बन सकती है। सरकार को चाहिए कि वो खुले मन से इस समस्या का समाधान ढूंढे। कोर्ट ने एक पैनल के गठन का सुझाव दिया, जिसमें किसान नेता भी हों, जिस पैनल में, जो कि हल ढूंढे, सोल्यूशन ढूंढे। लेकिन सरकार में बैठे मंत्री और बीजेपी नेता तो इस किसान आंदोलन को एंटी नेशनल करार देने में जुटे हैं। वैसे बीजेपी और सरकार के मन को उसकी पुरानी सहयोगी अकाली दल भी खूब समझती है। तभी तो अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल बोल रहे कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग तो बीजेपी है। पहले हिंदू मुस्लिम को लड़वाया, अब पंजाब के हिंदू और सिखों को लड़ा रही। यह पार्टी देशभक्त पंजाबियों को सांप्रदायिकता की आग में धकेल रही। खैर, आज बात किसान आंदोलन की नहीं, मगर कुछ दूसरे मुद्दों पर, जिसे बीजेपी और उसकी राज्य सरकारें उन मुद्दों को भी एंटी नेशनल की श्रेणी में रखती आई हैं, देखती आई हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था मुरादाबाद की पिंकी और रशीद की शादी की। कोर्ट की दखल के बाद पिंकी नारी निकेतन से वापस अपने घर पहुंच गई है, पर इस बीच जो उसके साथ हुआ वो दिल दहला देगा। 3 महीने की प्रेग्नेंट पिंकी का आरोप है कि नारी निकेतन में उसके साथ बदसलूकी की गई, उसका समय पर इलाज नहीं हुआ, जिसके कारण उसे डर है कि वो 3 महीने का बच्चा जो उसके पेट में पल रहा था, उससे यानी उस बच्चे को वो अब खो चुकी। पिंकी ने जो रिपोर्टरों को बताया मंगलवार को, जो कई बड़े चैनलों और अखबारों की वेबसाइट में आज छपा भी है, उसके मुताबिक नारी निकेतन में रहते हुए उसे पिछले दिनों भारी पेट दर्द उठा। नारी निकेतन में पहले तो उसके दर्द को इग्नोर किया गया वहां के अधिकारियों ने, बल्कि उसे डांटा फटकारा गया कि वो तो नाटक कर रही है। फिर भी जब उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकी तो पिंकी को अस्पताल ले जाया गया। इंडिया टुडे वेबसाइट पर छपी खबर में पिंकी के हवाले से कहा गया कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड हुआ, डॉक्टरों ने कहा बच्चा ठीक है, जिसके बाद उन्होंने इंजेक्शन दिया। पिंकी का दावा है कि इस इंजेक्शन के बाद उसकी ब्लीडिंग और बढ़ी और उसका मिसकैरेज हो गया। लेकिन स्थानीय अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट इस आरोप को गलत बता रही।
लेकिन अपने बयान में वो ये भी कह रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड में फीटस यानी बच्चे का आकार लेता इंसानी शरीर का वो हिस्सा तो था, यानी फीटस था अल्ट्रासाउंड में, मगर उस फीटस यानी बच्चे की हार्ट बीट नहीं थी। लेकिन सवाल तो यही है ना कि जब दिल की धड़कन नहीं है तो हम उसे क्या माने। मगर अस्पताल अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ रहा कि उसकी वजह से मिसकैरेज नहीं हुआ, लेकिन उसी अस्पताल ने पिंकी को मेरठ के बड़े अस्पताल कुछ और टेस्ट कराने को क्यों कहा फिर? क्या मुरादाबाद के अस्पताल को डर था कि पिंकी वाकई बच्चा खो चुकी है, उसका मिसकैरेज हो चुका था? बल्कि नारी निकेतन के अधिकारी तो यह दावा कर रहे हैं कि बच्चा गर्भ में सुरक्षित है। अब सवाल उठता है कि किसकी बात सही मानी जाए, पिंकी की या प्रशासन या अधिकारियों की? अगर बच्चा सुरक्षित है तो वो सच्चाई भी किसी से नहीं छुपेगी। तो क्या पिंकी के पेट में बच्चा पल रहा है और फिर भी वो झूठ बोल रही है, या फिर वो वाकई अपने बच्चे से हाथ धो बैठी है और उसके आरोपों में वाकई सच्चाई है? और अगर ये सच्चाई है तो सवाल ये उठता है कि रशीद और पिंकी का बच्चा मर गया या मार दिया गया। बिजनौर की पिंकी और रशीद पिछले साल देहरादून में मिले, जहां रशीद काम करता था और पिंकी पढ़ रही थी। दोनों का प्रेम परवान चढ़ा। अगस्त में दोनों ने शादी की इसी साल। लेकिन पिछले महीने योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर एक अध्यादेश, एक नया कानून जारी किया। पिंकी और रशीद अपनी शादी को रजिस्टर कराने जा रहे थे। नया कानून आया है कि गैर मजहबी शादियों को भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये इस कानून के तहत और भी कई पेच है उस कानून में। तो पिंकी और रशीद अपनी शादी को रजिस्टर कराने जा रहे थे जब उन्हें कुछ लोगों ने घेरा। वैसे भी शादियों को रजिस्टर कराना अनिवार्य है। तो जब ये रजिस्टर कराने जा रहे थे उस समय उनको कुछ लोगों ने घेरा, उनके साथ बदसलूकी की गई और उनको घेर के उनसे दस्तावेज मांगे गए। जब उन्होंने ये कहा कि हम शादीशुदा हैं, हमने अपनी मर्जी से शादी की है, तो कहा है कहाँ है शादी के डॉक्यूमेंट्स? ये शादी नहीं है तो लव जिहाद है। और बाद में ये लोग जो उनको घेरते हैं उन्हें पुलिस को सौंप देते हैं। कौन थे ये लोग? बताया जा रहा बजरंग दल के थे। अगर ये आरोप सही है तो क्या किसी ऐसी संस्था को दबंगई करने के अधिकार दिए गए हैं? क्या वो कंगारू अदालतों जैसी मनमानी करेंगे ये लोग? क्या ये बांटेंगे इंसाफ? आखिर किसकी बिना पर? नए कानून के तहत रशीद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पिंकी को नारी निकेतन। वो कहते रहे हम बालिग हैं, हमने अपनी मर्जी से शादी की, मगर पुलिस को उनके इश्क, प्यार, मोहब्बत में लव जिहाद दिख रहा था। पुलिस का दावा है कि इनकी शादी के कोई सबूत नहीं, वो सारे दस्तावेज वेरीफाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक रशीद की गिरफ्तारी पिंकी की मां की कंप्लेंट पर हुई कि उसकी लड़की को या उसकी लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। पर पिंकी का दावा है कि उसकी मां पर कंप्लेंट लिखवाने के लिए दबाव डाला गया। नए भारत में सिर्फ शाहीन बाग के आंदोलनकारी माइनॉरिटी या सिर्फ सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान ही एंटी नेशनल नहीं बताए जा रहे, पर अब प्यार करने वाले भी एंटी नेशनल की श्रेणी में खड़े कर दिए गए हैं। प्यार करने वालों को डरना होगा, डरेंगे नहीं तो डराए जाएंगे। खासकर वो प्यार करने वाले जो गैर हिंदू हैं और हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं। गैर मजहबी प्यार और शादी आप अब बीजेपी सरकार की इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। यूपी में और दूसरे राज्यों में भी सरकार कहेगी प्यार करो तो प्यार करो, शादी करो तो शादी करो, लेकिन सरकार शादी करने के लिए तो नहीं कहने वाली ऐसे मामलों में। और अगर आप ऐसी जुर्रत करते हैं तो आपके लिए जेल आपका इंतजार कर रहे हैं। नए भारत के बीजेपी राज्यों में मजहब के बाहर प्यार करना भी गुनाह है, एंटी नेशनल है। अब आपको नए भारत की दूसरी कहानी बताते हैं, जिसका मैंने शुरू में वादा किया था। तो दिल्ली की एक अदालत ने तबलीगी जमात से जुड़े 14 देशों के 36 विदेशी नागरिकों को बरी कर दिया। इन पर सरकार
कि कोविड गाइडलाइंस को नजरअंदाज करने और वीजा नियमों के उल्लंघन में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से इनको गिरफ्तार किया गया था मार्च में। देश को बताया गया था कि मरकज कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है, याद है आपको वो दिन। लेकिन अदालत ने तो उल्टा दिल्ली पुलिस की पोल खोल दी, बोला झूठ बोल रहे हैं कि सब लोग मरकज में थे, ये तो वहां नहीं थे। ये 36 लोग जिन पर आप इल्जाम लगा रहे हैं, आपने इन्हें कहीं दूसरी जगह से गिरफ्तार किया, दूसरे शहरों से। कोर्ट ने पूछा कि बिना किसी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के आपने इन्हें गिरफ्तार कर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि इन नामों के लिए लिस्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुहैया कराई थी। अदालत ने पुलिस की दलील में काफी छेद निकाले। अदालत ने तो पुलिस की क्लास लगा दी। अगर तुम्हें मालूम था कि मरकज में कितने लोग जमा है, फिर तुमने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की ताकि वो सब सुरक्षित वहां से निकल जाए? और फिर जब सरकारी गाइडलाइन जारी हुई तब तुम जागे। इंस्पेक्टर को डांट पिलाते हुए अदालत ने कहा झूठ बोलते हुए रोज जाते थे मरकज, जबकि तुम्हें कुछ नहीं मालूम था वहां कितने लोग हैं, और बता रहे कि मैं सबको पहचान सकता हूं। कैसे पहचानोगे जब तुम जानते ही नहीं थे मरकज के फंक्शन के बारे में? पुलिस ने 950 ऐसे विदेशियों पर चार्जशीट दाखिल की थी। बाकी के विदेशी नागरिकों ने प्ली बार्गेन के तहत गलती मानते हुए, जिसके बाद की गाइडलाइंस का उल्लंघन, जो कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ था, उसमें प्ली बार्गेन कंसेप्ट है, उसमें मान लिया तो उनको वापस उनके देश भेज दिया गया, उन छोड़ दिया गया ताकि वो अपने देश वापस जा सके। लेकिन 44 विदेशी नागरिकों ने सरकार से अदालती लड़ाई लड़ने की ठान ली। इसके साथ ही अब जो ये 36 बरी हो चुके हैं और 8 पहले ही हो गए थे 44 में से, तो ये 36 भी बरी हो गए। तो यानी कि पूरा मामला अब सुलट गया है। तो आज का सवाल नए भारत से जो जुड़ा है, आज का सवाल दोहराता हूं। सवाल पिंकी और रशीद को लेकर है। सवाल यूपी के नए लव जिहाद, धर्म परिवर्तन का कानून, जिसे लव जिहाद कानून के नाम से हम और आप जानते हैं, उसको लेकर है। और सवाल है क्या यूपी में धर्म परिवर्तन कानून का दुरुपयोग हो रहा है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।